हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने जो लास्ट क्लास में यूजिंग HTML और CSS एक नैवबार बनाया था, उसी नैवबार को हम लोग आज टेलविंड CSS के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाई है। यहाँ पे एक टाइटल डाल देता हूँ मैं, नैवबार इन टेलविंड CSS। ओके, अब सबसे पहले हम लोग वही स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हमने इस नैवबार के दौरान किए थे। ओके, सबसे पहले डायरेक्टली मैं नैव टैग लूँगा एक, उसके अंदर एक पहले रफ HTML हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एक डिव लिया मैंने जिस पे मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टीज लगाऊंगा। उसके बाद डिव लूँगा जिसके अंदर मेरा लोगो टेक्स्ट रहेगा, कंपनी एंड UL। इसके अंदर li के अंदर a एंड हैश हो। इसी को मैं 2-3 बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेम चीज अबाउट सर्विसेस, कॉन्टैक्ट्स, सेव। और ऊपर में मेरी टेलविंड CSS की फाइल लिंक कर लेता हूँ, output.css। ओके, सो एक बार इसका आउटपुट यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने ओपन करके ही रखा है। सो एक बार रिफ्रेश करूँगा तो मैं ये नॉर्मल सा HTML हमको मिला है। अब सबसे पहले इस नैवबार में क्या है, एक बैकग्राउंड कलर है जो अपन सेट करेंगे पहले। तो वो बैकग्राउंड कलर मैं ये नैव टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट में सेट करूँगा। अब टेलविंड में अगर बैकग्राउंड कलर्स की क्लासेस आपको चेक करने हैं तो यू कैन चेक इट आउट हियर। आप डॉक्स में जाओगे और लेफ्ट साइड में आपको सारे क्लासेस मिलेंगे। जैसे ये डिफरेंट कलर्स यहाँ पे टेलविंड के अवेलेबल है। ये नंबर मतलब इनका बोल्डनेस, इस नंबर की रेंज है फ्रॉम 50 to 950। सो उनमें से मैं स्लेट कलर चूज कर लेता हूँ एंड माय डार्कनेस नंबर विल बी 900। ओके, सो ये मेरा डार्क कलर आया। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, टेक्स्ट को वाइट कर लेते हैं। आई विल गिव टेक्स्ट एज वाइट, तो ये पूरे वाइट होंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग चाहूँगा। तो मार्जिन पैडिंग के लिए तो ये यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है। जैसे अब मैं लेफ्ट राइट से पैडिंग चाहता हूँ तो px में यूज़ करूँगा, जैसे px2। और मैं पैडिंग चाहता हूँ ऊपर और नीचे से तो py4। ओके, तो सेव करने के बाद कुछ ऐसा ये नज़र आ रहा है। सॉरी, ज़्यादा लग रहा है थोड़ा सा। py2 कर देते हैं और px को 4 कर देते हैं। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। अब नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लोगो टेक्स्ट है और लिंक्स है वो साइड बाय साइड आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस पैरेंट डिव पे फ्लेक्स क्लास लगा दूंगा। फ्लेक्स लगाने से इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। देखो यहाँ पे वो साइड बाय साइड आए हैं। अब अगर मेरे को ये रिस्पॉन्सिव भी बनाना है तो
मैंने एक ब्रेक पॉइंट चूज किया। यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट देख सकते हो, जैसे MD इज फॉर मीडियम, 768 पिक्सल इज फॉर मीडियम स्क्रीन साइज। सो अगर मेरी विड्थ 768 पिक्सल से कम है तो उस समय ये कैसे होने चाहिए? एज फ्लेक्स कॉलम। तो उसके लिए फ्लेक्स कॉल नाम का क्लास है। तो अब देखो, ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही आ रहा है। अगर मेरी विड्थ मीडियम स्क्रीन साइज से, मतलब 768 पिक्सल से ज्यादा है, 768 पिक्सल से ज्यादा है, तो ये साइड बाय साइड ही रहनी चाहिए। अभी हमने ब्रेक पॉइंट यूज नहीं किया, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल ले रहे हैं कि ये एक के नीचे एक आ गए। अब टेलविन में ब्रेक पॉइंट लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। मैं पहले ब्रेक पॉइंट का नाम लिखूंगा MD और कोलन, मेरे को जो भी स्टाइल अप्लाई करना है वो। जैसे मैं मीडियम स्क्रीन से अगर ऊपर मेरा साइज है तो दे शुड बी रो, मतलब इनलाइन होनी चाहिए, जैसे अभी ये इनलाइन हुए। ओके, अब इनलाइन हुए, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में स्पेस भी चाहिए, तो यहां पे CSS में हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, राइट। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्लास बना है जस्टिफाई बिटवीन। तो मीडियम स्क्रीन्स की अगर ऊपर की साइज है मेरी, तो थोड़ा सा स्पेस मैं चाहूंगा इन दोनों टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। अब ये प्रॉपर लग रहा है। एंड और एक चीज मैं चाहूंगा, दैट इज मीडियम स्क्रीन से ऊपर भी ये सेंटर में रहे आइटम। तो आइटम्स सेंटर नाम का क्लास है। जैसे हमने CSS में अलाइन आइटम्स करके यूज किया था, तो ये अभी प्रॉपर दोनों चीजें सेंटर आउट हो चुकी है वर्टिकली। अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर जाता हूं। सबसे पहले मैं ये लोगो टेक्स्ट को टारगेट करता हूँ और इसका साइज मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, दैट इज 2XL। अगर मैं इस पे हॉवर करूँ तो VS कोड आपको प्रॉपर डिटेल्स देता है अबाउट CSS प्रॉपर्टीज। जैसे फॉन्ट साइज मेरा उसने एज्यूम किया कि 1.5 रेम होगा और लाइन हाइट इतना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा एडिटर है, दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेड एंड वेरी पॉपुलर फॉर वेब डेवलपर्स। साथ ही में मैं थोड़ा सा फॉन्ट भी बोल्ड करना चाहूँगा, तो उसके लिए फॉन्ट बोल्ड नाम का क्लास है। यहाँ पे देखो ये बोल्डर हो चुका है। फॉन्ट्स रिलेटेड प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज, देखो ये सारे क्लासेस यहाँ पे साइट पे ही आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सो एक और चीज मैं चाहूंगा कि अगर मेरा स्क्रीन साइज 768 पिक्सल से नीचे है तो ये हमेशा टेक्स्ट सेंटर ही रहे। तो एक बार चेक करते हैं। देखो टेक्स्ट भी सेंटर है और ये जो फ्लेक्स कॉल वाला चीज है ये भी वर्क कर रहा है। ये कैसे आ रहा है एक के नीचे एक। फिलहाल तो ये UL में कुछ क्लासेस लगाए नहीं अपन ने,
लेकिन अपना लोगो वर्क कर रहा है। और इसके साथ मैं चाहूँगा कि अगर मेरी स्क्रीन साइज 768 पिक्सल से ज़्यादा है तो ये टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ रहे। तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं गैप चाहूँगा। अगर मेरा स्क्रीन साइज मीडियम स्क्रीन से नीचे हो तो MB4 का मैं गैप चाहूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप अच्छा लग रहा है। और मीडियम स्क्रीन से ऊपर है तो फिर MB0 ही रखते हैं। सो ये हमारा लोगो टेक्स्ट तो सेट हुआ। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, ये जो लिंक्स हैं उनको इनलाइन करना है। सो उसके लिए वापस से मैं इस UL पे फ्लेक्स लगा दूंगा। ओके, फ्लेक्स करते ही ये इनलाइन हुए। और इनके बीच में थोड़ी गैप चाहूँगा तो मीडियम स्क्रीन से अगर मेरा साइज ऊपर है तो गैप रहेगी 4 की, वरना गैप रहेगी 6 की। ठीक है, सो लेट्स टेस्ट। देखो गैप तो बराबर आई है। अब एक और चीज मैं चाहूंगा कि अगर मीडियम स्क्रीन से नीचे वाला साइज है तो ये एक के नीचे एक हो जाए, मतलब इट विल बी इट शुड अपीयर एज अ ब्लॉक एलिमेंट। सो अब ये रहे। और एक चीज दैट इज इनकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो जाए। ओके, फ्लेक्स कॉल तो ठीक है, लेकिन MD से ऊपर अगर साइज है तो इट शुड बी फ्लेक्स रो, राइट। ओके, अब अलाइनमेंट भी सेट कर लेते हैं। आइटम्स सेंटर से, सिंपल। तो देखो ये अभी एग्जैक्ट सेंटर में आ चुके हैं। सो अब बचा क्या है, हॉवर इफेक्ट। तो हॉवर इफेक्ट लगाने के लिए मैं इन लिंक्स के अंदर एक क्लास लगाऊंगा। सबसे पहले हॉवर इफेक्ट लगाना है मुझे, तो सबसे पहले मैं हॉवर लिखूंगा और उसके बाद मेरा स्टाइल। जैसे मैं टेक्स्ट स्काई रखना चाहता हूँ और इसका जो नंबर मैंने चूज किया था दैट इज 400 और थोड़ा सा स्मूथनेस चाहूँगा। सो मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज कर ली इसके अंदर। और क्लास अगेन सेव। तो अगर मैं अभी इन पे हॉवर करता हूँ तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। सो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हम लोगों ने जो CSS में नैवबार बनाया था उसको कन्वर्ट कर लिया एज इट इज इन टेलविंड CSS। आई होप कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो इन योर कॉन्टैक्ट.